Today's topic is PHP variables and operators. लास्ट लेक्चर्स में अपन कुछ टॉपिक्स देखे थे, वैल्यूज टाइप्स एंड डेटा टाइप्स. और टुडेज टॉपिक इज वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे PHP के ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल PHP वेरिएबल्स. PHP के जो वेरिएबल्स होते हैं उसे डिक्लेयर करने का तरीका बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है. सो वेरिएबल्स इन PHP अगेन इट इज आइडेंटिफायर एंड इट इज प्रीफिक्स्ड विथ डॉलर साइन. आपको डॉलर साइन का यूज करके कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, कोई किसी भी नाम का, लेकिन उसको प्रीफिक्स करना पड़ेगा डॉलर से. फॉर एग्जाम्पल डॉलर नेम, डॉलर एज, डॉलर अंडरस्कोर डिबगिंग, डॉलर मैक्सिमम अंडरस्कोर इम्पैक्ट, all are the valid variables but it prefixed by dollar sign. This dollar sign indicate the variable r type of PHP. PHP का ये वेरिएबल है, ये इंडिकेट करता है डॉलर. तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप वेरिएबल C या C++ जावा के स्टाइल में करोगे तो उसके आगे सिंपली आपको क्या करना है, डॉलर साइन का यूज करना है. अब डॉलर साइन का यूज जब आप कर लोगे तो वो बन जाएगा वेरिएबल PHP. नाउ वेरिएबल वेरिएबल्स, एक इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट दिया है, वेरिएबल वेरिएबल्स. क्योंकि मैक्सिमम लेक्चर्स में मैं सिर्फ आपको जो एक्स्ट्रा चीजें जो है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है वेरिएबल, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, ये तो बस बहुत बेसिक चीज है जो ऑलरेडी आपने नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. बट यहाँ पे सिर्फ अपन उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो PHP में स्पेशली यूज किए गए हैं. एडिशनल जो एक्सप्रेशन हो या वेरिएबल्स हो, डेटा टाइप्स हो या ऑपरेटर्स हो, तो उसमें एक डिफरेंट है कॉन्सेप्ट वेरिएबल वेरिएबल्स. वेरिएबल वेरिएबल्स means you can reference the value of variable whose name is stored in another variable by prefacing the variable reference with an additional dollar sign. ये वाला रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी C++ जावा में पढ़ा हुआ है. यहाँ पे थोड़ा सा उसका यूज करने का तरीका में रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है. क्या बोलता है वो कि अगर आप वेरिएबल वेरिएबल्स ले रहे हैं so you can reference the value of variable. आपको क्या करना है, उसको रेफरेंस लेना है जो ऑलरेडी दूसरे वेरिएबल में स्टोर है. और वो कैसे करोगे आप, रेफरेंस का यूज कैसे करोगे, बाय प्रीफेसिंग, यानी आप एडिशनल डॉलर साइन लगा के उसको आप रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो. फॉर एग्जांपल डॉलर फू इक्वल्स टू बार. ओके, अब मुझे इसका रेफरेंस लेना है, तो डॉलर फू इक्वल्स टू बार्स. तो जब ये पहला स्टेटमेंट तो नो डाउट किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. दूसरा स्टेटमेंट जब, इसमें हो सकता है कंफ्यूजन, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो वेरिएबल डॉलर बार जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बार्स हो जाएगी. ये उसने रेफरेंस ले लिया. इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सिंपली आप अभी इतना ध्यान में रखो कि एडिशनल, जहाँ रेफरेंस की बात आई, रेफरेंस ऑफ वेरिएबल रेफरेंस की बात आती है, तो आपको सिंपली एक एक्स्ट्रा डॉलर लगाना है. और जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई है, तो पहले एग्जांपल में सिंपल बार ही असाइन हो रहा है इससे, एक वेरिएबल से, डबल कोट स्ट्रिंग. लेकिन जब आप उसको डबल डॉलर का यूज करते हो सेम वेरिएबल को, देन इट्स वैल्यू इज डॉलर बार. मीन्स डॉलर एक वेरिएबल बन जाएगा डॉलर बार और उसकी वैल्यू बार्स हो जाएगी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल वेरिएबल्स. देखो वेरिएबल सिंगल है और वेरिएबल्स
एस लगा दिया गया है, मीन्स ज़्यादा, यानी एक ही वेरिएबल को आप नंबर ऑफ वेरिएबल से रेफरेंस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज PHP वेरिएबल रेफरेंस। देखो दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एक हो गया और दूसरा वेरिएबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अभी तक आपने रेफरेंस वेरिएबल बहुत पढ़ लिए, लेकिन वेरिएबल रेफरेंसेस जो है वो कैसा है, सिंपली आपको एक वेरिएबल लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर ब्लैक इक्वल्स टू एम्परसेंड डॉलर वाइट। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो एक वेरिएबल है डॉलर वाइट, उसको आपने उसका एड्रेस आपने डॉलर ब्लैक में स्टोर कर दिए, जस्ट लाइक पॉइंटर और एड्रेस ऑपरेटर में जैसा यूज होता है वैसे वैसे। सिर्फ यहाँ पे PHP में वेरिएबल्स में एक नया कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल वेरिएबल्स। फिर से आप क्लियर करो, वेरिएबल वेरिएबल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर इट्स स्कोप। अब वेरिएबल आप डिक्लेयर किए तो उनके स्कोप कहाँ कहाँ है। इन PHP देयर आर 4 टाइप ऑफ स्कोप। PHP में 4 स्कोप है टोटल, एक लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक और फंक्शन। ऐसे कितने हैं? 4, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, फंक्शन। सो व्हाट इज स्कोप? Scope of variable means which is controlled by the location of the variable declaration. Yes, location से वो वेरिएबल कंट्रोल होना, उसका डिक्लेरेशन, उससे आप बोल सकते हो मीन्स आपने वो वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर किया है, उसके लोकेशन पे वो डिपेंड करेगा कि उसका स्कोप क्या रहे। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ वेरिएबल स्कोप, लोकल, ग्लोबल, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट तो लोकल ग्लोबल तो बहुत जगह रहता है, लेकिन एक स्टैटिक और फंक्शन पैरामीटर एक्स्ट्रा PHP में ऐड किया है उसने। सो व्हाट इज लोकल स्कोप? मींस वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करोगे इन फंक्शन में इज लोकल टू दैट फंक्शन, उसी फंक्शन में वो यूज होगा, उस फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा। दैट इज इट इज विजिबल ओनली टू कोड इन दैट फंक्शन। यानी आपने कोई x नाम का फंक्शन बनाया, सिर्फ वो उसी फंक्शन में शो होगा, इंक्लूडिंग नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन। एक और चीज इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसा नेस्टिंग अगर करते हो तो वहां पे भी वो स्कोप रहेगा, बट इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन। लेकिन फंक्शन के बाहर वो एक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्लोबल स्कोप, एक नया स्कोप। ग्लोबल मीन्स अगर आप वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड में, यानी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन, then it is global. It means they can be accessed from any part of the program. किसी भी पार्ट से उस प्रोग्राम के उससे आप एक्सेस कर सकते हो। और वी कैन से इफ अ वेरिएबल यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन, एक फंक्शन से ज्यादा फंक्शन में यूज हो रहा है, वो भी ग्लोबल स्कोप कहलाता है। अच्छा, PHP में एक और रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपने ग्लोबल, जैसे C++ में क्या होता था कि आपने उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया तो सारे फंक्शन में अवेलेबल होता था, बट PHP में बाय डिफॉल्ट जो है वो कैसा है कि दे आर नॉट अवेलेबल इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर वो अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आपको उसको फंक्शन के अंदर यूज करना है, एक्सेस करना है, देन यू हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड। आपको उस फंक्शन के आगे ग्लोबल ये वर्ड लगाना पड़ेगा इनसाइड में, फंक्शन के अंदर। थर्ड कैटेगरी स्टैटिक वेरिएबल। ये तो आप लोगों को पता है कि इट रिटर्न्स लेटेस्ट वैल्यू।
in PHP, static variable retains its value between calls to a function but is visible only within that function. देखो कॉन्सेप्ट समझो, क्या बोलता है वो कि वैल्यू को रिटर्न करता है, ये सभी को पता है, बट वैल्यू बिटवीन कॉल्स टू अ फंक्शन रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन कॉल्स। जब भी कोई फंक्शन कॉल करते जा रहे हैं तो वो जैसे कि अपन ने सी प्लस प्लस में या जावा में जो कॉन्सेप्ट देखा था कि आप यूज़ कर रहे कोई वेरिएबल, उसे अगर स्टैटिक रखते हैं तो वो थ्रू आउट पूरे क्लास में नंबर ऑफ मेंबर फंक्शंस में वो सभी में कॉमन और वो लेटेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता था। तो वैसा ही पीएचपी में वैल्यू बिटवीन कॉल्स टू अ फंक्शन, जितने भी फंक्शन है उनके बीच में जो वैल्यूज है वो जो कॉल कर रहे हैं उसमें वैल्यू में वो रिटेन करेगा, बट विजिबल ओनली विद इन दैट फंक्शन। लेकिन वो सिर्फ उसी फंक्शन में विजिबल रहेगा। वैल्यू को चाहे फिर वो 10 फंक्शन हो, 10 फंक्शन में वो कैसा रहेगा, लेटेस्ट रहेगा, मीन्स उसकी वैल्यू रिटेन होती रहेगी, बट उसी फंक्शन में वो विजिबल रहेगा। दिस इज द डिफरेंस, and this such type of variable can be declared using static keyword. Now last is function parameter. So call by value, call by reference, all are the function parameters. आर्गुमेंट कैसे दिए जाते हैं, क्या देते हैं, वो अपन फंक्शन के इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन पैरामीटर भी एक टाइप का स्कोप है, स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। दीज आर द 4 स्कोप। सो दीज आर द वेरिएबल कॉन्सेप्ट।